नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अद्भुत इच्छा। एक समय की बात है, एक देश की महारानी बहुत ही घमंडी और सनकी थी। वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। किसी को उसका स्वभाव पसंद नहीं था, पर रानी के विरुद्ध जाने की किसी की मजाल नहीं थी। वो अपने इकलौते पुत्र का विवाह करना चाहती थी। रानी अपने राजकुमार का विवाह दुनिया की सबसे सुंदर व बहुत ही कोमल राजकुमारी से करना चाहती थी। राजकुमार के लिए देश विदेश से कई राजकुमारियों के रिश्ते आए, परंतु रानी को कोई पसंद नहीं आया। हर किसी में कोई ना कोई दोष बताकर नापसंद कर देती थी। एक से एक सुंदर और कोमल राजकुमारियां आई, पर रानी की कसौटी पर कोई खरी नहीं उतरी। रानी ने बहुत रिश्ते ठुकराए। ये बात आसपास के सभी देशों में फैल गई। सभी महारानी की अद्भुत इच्छा से हैरान थे कि आखिर वो अपने पुत्र के लिए कैसी वधू चाहती है। ये बात जब एक देश की राजकुमारी को पता चली तो वो महारानी से मिलने के लिए व्यग्र हो उठी। वो महारानी से मिलकर ये जानना चाहती थी कि आखिर वो अपने राजकुमार के लिए कैसी लड़की की तलाश कर रही है। राजकुमारी ने अपने पिता को अपनी इच्छा बताई और महारानी के पास जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की बात को सहर्ष ही मान लिया। तब राजकुमारी ने एक राजदूत भेजकर रानी को संदेश भिजवाया कि वो अमुक दिन रानी से मिलने आएगी। महारानी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और महल का एक बहुत सुंदर कमरा राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार करवा दिया। राजकुमारी महल में पहुंची तो रानी ने उसका भव्य स्वागत कर उसे उसके कमरे में ठहरा दिया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, अतः रानी को राजकुमारी अच्छी सुंदर लगी, परंतु वो कितनी कोमल है ये जांचने के लिए रानी ने राजकुमारी के पलंग पर मटर के 2 दाने बिखेर कर उसके ऊपर 20 गद्दे बिछवा दिए। रात को राजकुमारी जब पलंग पर लेटी तो उसे नींद नहीं आ पाई। मटर के 2 दाने उसे रात भर चुभते रहे। उसने पूरी रात करवट बदल बदल कर काटी। सुबह जब राजकुमारी जागी तो उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी पीठ पर जगह जगह नील पड़ गए थे। ये देखकर राजकुमारी समझ गई कि ये उसके मापदंड पर खरी उतरने वाली राजकुमारी है, जो सुंदर भी है और अत्यंत कोमल भी। महारानी ने घोषणा कर दी कि उन्हें अपनी मनपसंद वधू मिल गई है। रानी ने धूमधाम से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। नववधू के लिए बेशकीमती हीरे और रत्नों से जड़ित आभूषण बनाए गए। लेकिन विवाह में राजकुमारी ने एक भी गहना पहनने से इनकार कर दिया। कारण उसके कोमल अंग गहनों का भार नहीं सहन कर सकते थे। रानी ये देखकर बहुत दुखी हुई। उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा कि उसने अपनी जिद में आकर इतनी कोमल वधू क्यों चुनी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसी चीजों को पाने की जिद नहीं करनी चाहिए जिसे पाकर हमें पछताना पड़े, बल्कि ऐसी चीजों को पाने की जिद होनी चाहिए जिसे पाकर हमें गर्व महसूस हो।